नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं और तमाम वो खबरें। आज तारीख हो गई 17 अगस्त, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। देखिए, मौसम भी अब साफ कर रहा है, धूप खिली हुई है, बीच में बारिश हुई थी और कल देर रात को जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाया गया। रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण लला का जन्म हुआ, खूब हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा के धुन पर, भक्तिमय संगीत पर लोग झूमे। इस्कॉन मंदिर में अच्छी व्यवस्था की गई थी। कुंटल से फूल मंगवाए गए थे, अच्छे बेहतरीन फूल से इस्कॉन मंदिर को सजाया गया, प्रसाद भी दिया गया लोगों को और खूब भजन कीर्तन हुआ। नहीं, बिल्कुल, जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया पूरे बिहार में। बिल्कुल। देखिए, जन्माष्टमी जो कृष्ण लल्ला की बात होती है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यह सब जो सो बड़ा आपको अद्भुत, हाँ, वो बहुत अद्भुत दृश्य था इस्कॉन टेम्पल का, इसमें कहीं नहीं। और हर मंदिरों में आप 12 बजे देखिए कि ठीक 12 बजा, देर रात घंटा बजा और पूजा पाठ शुरू हो गया। घर में भी विधि-विधान, घंटी हाँ, की आवाज घर आने में, लगी, शंख बिल्कुल, की आवाज आने लगे बिल्कुल। और उन्हें अच्छा हलवा, माखन, मिश्री सब परोसा गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे बिहार में धूमधाम से मना है और जन्माष्टमी का त्यौहार आता ही है साल में एक बार। कई जगहों पर तो मटकी फोड़ी जाती है। बिल्कुल। चलिए, हम अब पॉलिटिकल खबरों की भी शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा से हमने इस वीडियो की शुरुआत की है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चल पड़े हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य, लेफ्ट पार्टी से तमाम जितने नेता हैं वो सभी एकजुट होकर अब वोट अधिकार यात्रा की आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज से 15-17 दिन, लगभग 1 सितंबर तक बिहार में हर तरफ विपक्षी नेताओं का महाजुटान दिखेगा, सड़कों पर भीड़ दिखेगी और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए, एक बात, हम जो वोट अधिकार जो यात्रा है तो कांग्रेस का, आरजेडी, इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन का, ये तो इससे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, बिहार बंद किया गया था महागठबंधन की ओर से, 9 जुलाई को बिहार बंद था। उस दिन भी इसी एसआईआर को मामले को लेकर के बिहार बंद किया गया था और ये राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तमाम वाम दल के जो बड़े विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्ला, इनकम टैक्स चौराहा से चुनाव आयोग तक मार्च किया था। ये पूरा बिहार और पूरा देश गवाह है। शहीद स्मारक तक ये एक मसला था। ये अब देखिए, आज से जो है सो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 16 दिन तक बिहार में कैंप कर रहे हैं और उनके ठहरने के लिए भी जो व्यवस्था की गई है, जहां जहां ब्रेक होगा वह टेंट में ही रुकेंगे, न कि सर्किट हाउस, न कि किसी बड़े होटल में। टेंट लगाया गया उनके ठहरने के लिए, यह व्यवस्था बताई जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, सासाराम में आज उनकी सभा है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा की जो बात है आज से शुरू है। लेकिन सासाराम में कहा गया है, जो सुधाकर सिंह है बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, उन्हीं को जिम्मेवारी दी गई है। तो वो ऐसे में ये जो बात छन करके आ रही है कि अभी तक जो है सो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं मिली है, प्रशासन ने नहीं दी है। तो ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आज राहुल गांधी को आना है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को वहां पर जो सासाराम में, जो सूरा के पास में जो है कैंपस वहां बनाया, हाँ, सूरा मैदान में, वहां पर अभी तक ये एक बड़ा जद्दोजहद की बात है। आप एक बात और समझ लीजिए, बीते दिन भी जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, तो वहां दरभंगा में जिस तरीके से हुआ था, वहां पर भी परमिशन नहीं मिला था। तो ये एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के आने से पहले ये जो प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन का जो रवैया है और विधानसभा भी एक बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, बिल्कुल वही हम बताना चाह रहे हैं कि वो एक बड़ा मसला है। और देखिए, आरा में जो है सो यह समापन होगा, यह आरा में 30 अगस्त को यह समापन होगा और 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान होगा। तमाम जो है सो विपक्षी दल के जो भी नेता हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक में सब लोग जुट करके रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 1 सितंबर को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह बने जाएगा, उस दिन आप नब्ज टटोलिएगा और देख पाइएगा, समझ सकिएगा कि जो लालू प्रसाद यादव का जो रैली जो होता था, उससे बड़ी भीड़ जुटती है कि नहीं। उसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि जो आने वाले चुनाव में, जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली है। अब कहा जा रहा है कि नवंबर माह में चुनाव होगा विधानसभा का, अक्टूबर-नवंबर में। हाँ, अक्टूबर-नवंबर में। तो ये लगता है कि यह जो रैली होगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, यह चुनाव की डुगडुगी बजने से ठीक पहले होने जा रही है। जो दिखाई पड़ रहा है, हम इसी बात को कह रहे हैं। तो 1 सितंबर को रैली है, उसके बाद हमको लगता है तुरंत चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो ऐसे में यह जो यात्रा है 23 जिलों से होकर गुजरेगी
और 1300 किलोमीटर यात्रा होगी। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी भी स्टेट में अब तक 16 दिन तक कैंप नहीं किए हैं। अब तक या इंडिया हो या एनडीए हो, आप इसको बात को समझिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार में 16 दिन कैंप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो यह भी कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो साथ में रहेंगे राहुल गांधी के, तो वो उस दिन हमको लगता है इस यात्रा के क्रम में ही सीट पर भी कुछ न कुछ चर्चा हो, सीट शेयरिंग की बात होनी होगी। बिल्कुल, आप इस बात संख्या को के हिसाब से, क्योंकि सभी नेता तो वही रहेंगे, सभी नेता वहीं रहेंगे, जो डिसीजन मेकर हैं वही रहेंगे। वही रहेंगे। और निश्चित रूप से जो रात के समय में होमवर्क होगा कि किस विधानसभा में कौन मजबूत है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो वहां पर ये इस मसले पर निश्चित रूप से बातचीत होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात और समझ लीजिए, आपको जो जानकारी छन करके आई है, 24 अगस्त को पूर्णिया में भी वोट अधिकार यात्रा होने जा रही है। जो पप्पू यादव का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वहां से जीत करके आए हैं, और आप ये पूरा देश गवाह है कि इस बार बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 40 में से 10 सीट जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिला था। एक सीट अगर पूर्णिया का भी हम जोड़ते हैं पप्पू यादव की, क्योंकि पप्पू यादव की विचारधारा, पप्पू यादव मजबूती के साथ आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ में है। तो ऐसे में एक बात तो ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि शाहाबाद के क्षेत्र में ही यह शुरुआत हो रही है आपको सासाराम से, और समाप्ति भी आपको आरा में होगा। तो आप इस बात को समझिए, मनोज राम सासाराम सुरक्षित से कांग्रेस के सांसद हैं, भाकपा माले के सुदामा प्रसाद आरा से सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता को उन्होंने चुनाव में परास्त किया था, आर के सिंह जैसे जो केंद्रीय मंत्री रहे। तो यह एक बड़ी बात समझ में आ रही है कि कुछ न कुछ इस बार कोई कुछ बड़ा करने की कवायद में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, और तेजस्वी यादव साथ में होंगे। तमाम आपको महागठबंधन के नेता, आपको बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जब दिखाई पड़ेंगे साथ में, तो यह समा और फिजा बदलती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, फिजा बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। चलिए, हम अगर बात कर रहे हैं एसआईआर की, क्योंकि ये जो यात्रा होने वाला है, इस पूरी यात्रा की जो नींव रखी गई है, उसकी रूपरेखा की गई है, वो वजह है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 65 लाख लोगों के वोट काटे गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जिनके वोट काटे गए हैं बताइए, हर ब्लॉक में बताइए, बीएलओ बताएं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके वेबसाइट पर हो, डीएम के वेबसाइट पर हो, उसकी वजह क्या रही, क्यों काटा गया नाम, मृत्यु हुई है, क्या है, कागज नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, वो सब वजह आपको बतानी होगी, क्योंकि सुधार कार्य भी चल रहा है, 30 अगस्त तक चलना है, तो ऐसे में वो लोग सुधार कर पाएंगे। ये कहा है 22 अगस्त को अगली सुनवाई भी है, ये पूरा डेटा जारी करना होगा। और एसआईआर को लेकर ही आज इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हमें अब तक क्या सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अब जो राज्य निर्वाचन कार्यालय है उसकी ओर से यह कहा गया है कि आज जो है सो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अब ये देखने वाली सेंटर में, हाँ दिल्ली में, हाँ दिल्ली चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की ओर से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी हो सकता करे फिर। हाँ, तो ये देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव आयोग इस पर क्या, जबकि आज बिहार में इस पर आगाज है एसआईआर को लेकर के, और तमाम उस तरह के मुद्दे आपको राहुल गांधी भी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो उठाएंगे, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लगातार वो लोकसभा में उठाते रहे थे मजबूती के साथ, और इसका जबरदस्त विरोध भी पूरी विपक्ष की पार्टी की ओर से किया गया। तो अब ये देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग की ओर से क्या इस पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं, कई सारे सवालों का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्या वो कहते हैं, क्योंकि थोड़ी शेरो शायरी भी कहते हैं कभी बार। चलिए, देखना होगा। राजवल्लभ यादव जेल से रिहा हो गए, नवादा चले गए, कल पूजा भी करेंगे, रजरप्पा मंदिर में, देवघर जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, अब तो पूजा पाठ होगा ही। कल भी पटना के महावीर मंदिर गए थे, रिहा हो गए, तो अब तो वो नवादा से लड़ेंगे। देखिए, निश्चित तो पूरी है। नवादा का मतलब राजवल्लभ यादव के बारे में नाम के रूप में लिया जाता है, तो ऐसे में, और राजवल्लभ यादव के भतीजा भी वहां से एमएलसी हैं, तो अशोक यादव एक बात, उनकी पत्नी एमएलए हैं, उनकी पत्नी एमएलए हैं विभा देवी। तो वो अब देखने वाली बात है कि अब राजवल्लभ यादव किस तरीके से, अब तो आरजेडी में है नहीं अब तो, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने आपको सरकार को, डबल इंजन की सरकार नीतीश गवर्नमेंट को मदद किया था। तो उसके लिहाज से यह कहा जा रहा है, यह समझा जा रहा है कि राजवल्लभ यादव इस बार जो है सो रूलिंग पार्टी, अब जेडीयू से ताल ठोकेंगे, किसे ताल ठोकेंगे, तो यह देखने वाली बात होगी कि अब नवादा से इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो ये निश्चित रूप से अब राजवल्लभ यादव लड़ते हैं या फिर उनकी पत्नी लड़ती है, यह भी अब तो दोष मुक्त होगा, तो चर्चा तो है कि वो खुद ही लड़ेंगे। हाँ, तो दोष मुक्त हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद ही लड़ेंगे। अब लेकिन ये, और कौशल यादव उधर चले गए हैं। हाँ, कौशल यादव उधर चले आए हैं, तो यह कौशल यादव उनकी पत्नी भी हैं,
पूर्णिमा यादव पूर्णिमा विधायक यादव, रही हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा मसला है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि राजवल्लभ यादव का किस पार्टी से उनको चुनाव चिन्ह मिलता है और किस पार्टी से वह नवादा से इस बार टाल ठोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन नवादा में इस बार कसमकस की लड़ाई होगी, क्योंकि एक तरफ राजवल्लभ होंगे, एक तरफ कौशल यादव होंगी, कौशल यादव की पत्नी होंगी। अब राजवल्लभ यादव की पत्नी जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका क्या होता है, यह भी उस पर भी नजर लोगों की बनी रहेगी। उस पर भी नजर बनी रहेगी लोगों की। तो बहरहाल इस सुबह की चाय के हमारे विशेश कार्यक्रम में हमने आपको तमाम नहीं, एक बात जानकारी और दी है, जी। प्रशांत किशोर ने बड़ी बैठक हाँ, प्रशांत किशोर ने तो कल मुसलमानों के महाजुटान में, मतलब पटना के हज भवन में, की। बिल्कुल पटना के हज भवन में बिल्कुल। उन्होंने जो एक जमात इकट्ठी की, लोगों को बताया, एक देखिए, बड़ा कार्यक्रम रहा। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो है सो अल्पसंख्यकों पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं और जनसुराज के सूत्रधार हैं। वह चुनावी रणनीतिकार अब तक कहे जाते थे, लेकिन अब तो उनकी पार्टी ही जो है सो जनसुराज आ गई है और कहीं ना कहीं एनडीए कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, बीच में स्पेस बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। स्कूल बस्ता उनका चुनाव चिन्ह है उनकी पार्टी का। और ऐसे में अल्पसंख्यकों का जो है सो जो दृश्य दिखाई पड़ा हज भवन में, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक जुटान हुए थे। और वो तो प्रशांत किशोर तो पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखा है कि हम 40 सीट इस बार जो सो अल्पसंख्यकों के लिए छोड़ेंगे, 243 में से 40 सीट। उनकी भी मजलिस कल लगी थी। हाँ बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। अब देखने वाली बात है कि ये प्रशांत किशोर का जो एम पर, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर क्या नजरिया है और मुसलमान इस बार किधर जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो दिखाई पड़ता है वक्त संशोधन विधेयक के बाद, मुसलमान भी ऊहापोह की स्थिति में हैं कि या हम एनडीए में रहें या इंडिया में रहें। तो बीच में एक धारा दिखाई पड़ रही है प्रशांत किशोर की जनसुराज। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर इस बार स्पेस बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, असरदार भी है, क्योंकि उनके पास फैक्ट्स है, डेटा है, उनके पास बिल्कुल जो नॉलेज है, ज्ञान की बात होती है। विद्या सर्वत्र पूजते, विद्या की पूजा हर जगह होती है। और प्रशांत किशोर अपने इसी मजबूत इरादे के साथ जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, देखना होगा उनका परफॉर्मेंस क्या होता है, जनता क्या डिसाइड करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।